हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस समय, इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। हम हर चीज देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर रीडिंग देखनी है। ओके, मन शांत कर लीजिए अपना। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है। यहाँ पर ओ माय गॉड, द टेम्परेंस, द लवर्स, द टावर। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्परर। बॉटम से देख लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे गाइस यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिखते हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, ये जोडिक साइन मुझे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। वैसे ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट ये जोडिक साइन मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जीवन ना बहुत उदासीन, बहुत सैड वाला, बहुत ऐसा चल रहा है ना, लाइफ ऐसे चल रही है जैसे कट रही हो, जैसे समय कट रहा होता है ना, टाइम कट रहा होता है, बस कट रहा है टाइम, कैसे बीत रहा है, आपकी यादों में बीत रहा है, आपसे दूर रहकर परेशानियों में बीत रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। खालीपन, इवन आपकी लाइफ में भी खालीपन है, इनकी लाइफ में भी खालीपन है। देखो, आप भी जान लेते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है टैरोट कार्ड के थ्रू, या फिर किसी से पूछ लेते हो, इनके कोई फ्रेंड या किसी ना किसी से आपको पता चल ही जाता है फिर भी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट ये काफी क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोचते हो आप इनको लेकर, क्या आप पॉजिटिव हो इनको लेकर, क्या आप इनको माफ कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने ना बहुत, जब आपको इनका साथ चाहिए था, ये एकदम से रूड से हो गए थे। एक टाइम पे ये काफी रूड रहे हैं, रूड होना, मुंह फेर लेना, आपसे इग्नोर करना, आपकी बातें नहीं सुनना, आपको लिटरली ऐसा फील कराया इन्होंने कि जैसे मानो खाली आप इनके सर पे ऐसे ही हो, इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने फील कराया आपको। बट और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज, द टावर का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, सेपरेशन आया है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, लेस कांटेक्ट, जैसे मैंने बोला, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट क्या है ना कि ये आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए थर्ड पार्टी की तरफ। आपकी वैल्यू इन्होंने नहीं करी, आपको ग्रांटेड लिया, आपकी पीठ पीछे ये किसी और से बात करना, एंजॉय करना, और बस उसी में रहे और आपसे झूठ बोलते रहे, मैनिपुलेट करते रहे। कहीं ना कहीं आपको इन पे शक होने लगा, या आपकी इंट्यूशंस बोलने लगी कि ये कहीं और तो बात कर रहे हैं या कर रही है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, जब आपके सामने सच आया तो आप लिटरली टूट गए, टूट कर बिखर गए। वो एनर्जीज में देख रही हूँ, ब्रेकअप हो गया, आपने इनसे बहुत कुछ इनको सुनाया, बहुत कुछ बोला, पर ये टस से मस नहीं हुए। यानी कि इनसे आपने कितना रिक्वेस्ट करी कि चीज़ें छोड़ दो, ठीक हो जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या किया मैंने, क्या कर दिया, मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें हुई आप दोनों के बीच में जो इन्होंने जिसको बिल्कुल इग्नोर ही किया, आपकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़े। आपकी एनर्जीज बहुत लो रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत एरोगेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पर
ईगोइस्टिक वाले दिखते हैं, मतलब प्राइडफुल एनर्जीज, मैं होता है ना कोई इंसान जैसे जो अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इवन जो आपके साथ जुड़ा है कम से कम उसका तो सोचो, पर नहीं, इन्होंने अपने मैं हूँ, बस मैं हूँ, अपने को बहुत स्मार्ट समझना, अपने को ऐसा देखना कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये एरोगेंट तो थे, पर कहीं ना कहीं आपने इनको इतना सर पे चढ़ा के रखा था, यानी कि इनको एज अ किंग या क्वीन जैसा मानना, यानी कि इनकी हर फरमाइश से पूरी करना, आपने जो इन्होंने कहा आपने वो करना। आपने लिटरली इनको ऐसा फील कराया है कि मैं तो तेरे बिना कुछ हूं ही नहीं, इस टाइप का, मेरा कोई वजूद नहीं है, ऐसा कुछ आपने फील कराया इनको, जिस वजह से आपने लिटरली इनको इनकी तरफ रिक्वेस्ट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखना, रिश्ता बचाए रखना, बहुत कुछ किया, डिवोटेड रहे, बहुत प्यार किया, जिससे क्या हुआ, इन्होंने उन चीज़ों को समझा नहीं। इनको ऐसा लगा कि मैं तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, पर ये समझना भूल गए कि इम्पोर्टेंट आप इनके लिए ही हो। तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत रैशनल बने, बहुत ज़्यादा अग्रेशन आपके ऊपर दिखाना, गुस्सा दिखाना, अपना जैसा तो समझ ही नहीं रहे थे ये किसी को, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बट स्टिल जो भी इन्होंने किया, अब ये उन चीज़ों को रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों में फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें पलटवार हुई है, कहीं ना कहीं कर्मा इनको मिला है, कहीं ना कहीं आज भी ये कर्मा फेस कर रहे हैं, या तो स्टार्टिंग है या कर्मा चल ही रहा है इनका, और पता नहीं कब तक इन्हें फेस करना है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा, जिस वजह से ये चीजें फेस कर रहे हैं। अपना ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इनका दिल ना हमेशा आप देखो, इन्होंने अपने दिल की कभी नहीं सुनी, क्योंकि ये हमेशा क्या है, दिमाग की सुनने वाले में से थे। इनका दिल हमेशा बोलता था आपकी तरफ झुकने को, आपके लिए स्टैंड लेने को, आपसे प्यार करने को, बट इन्होंने उन चीज़ों को लिटरली इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ईगो के चलते ये कभी नहीं सुन पाया अपने हार्ट की, अपने दिल की। पर अब कहीं ना कहीं इनका ईगो खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं वो ईगो कम हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी के थ्रू, जिस वजह से इनका ईगो कम हुआ है। कुछ तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, जिस वजह से अब ये बिल्कुल लाचार वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत बेबस वाली, सॉरी बोलने वाली, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया मुझसे, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ इनकी यहाँ पर करंटली। ओके, द टेम्परेंस का कार्ड है, यस, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। अब इन काफ़ी लो एनर्जीज में ये है, क्योंकि जो इनके साथ बीत रहा है ना, उसको ये कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं गलत था या थी, क्योंकि मैंने इसके साथ ऐसा किया जो मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपसे, कि आप इनके लिए कितने परफेक्ट इंसान हो, कुछ ऐसा ये फील करते हुए मैं देख रही हूँ। दोबारा से इनके मन में, क्योंकि दादा लवर्स का कार्ड है, अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। एक वो अट्रैक्शन, जो चीज़ खत्म हो गई थी आप दोनों के बीच में, देखो आपकी तरफ से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि खत्म इन्होंने खुद से किया था, सेपरेशन में इन्होंने खुद से डाला। जो चीज इनकी तरफ से कम हो गई थी आपके लिए, वो दोबारा से अब बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। वही अट्रैक्शन, वही केमिस्ट्री, वही फील करने लगे हैं, स्पार्क। जहां पर इनको ऐसा लगता था कि ये मेरे लायक नहीं है, आपके लिए ये ऐसा सोचते थे, तो वहां पर अब ये सोच रहे हैं कि यही मेरे लिए है। मतलब इनके नजरिए में चेंजेस मैं देख रही हूँ, और देखकर मैं शॉक हूँ कि इतना चेंजेस आया है इनके नजरिए में, जो कि आप भी, अगर जब ये आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे, तो आप भी लिटरली शॉक होने वाले हो कि यार बंदा या बंदी कितना बदल गई, ऐसा कुछ आप फील करने वाले हो। क्योंकि अब ये पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पैशन ये कहीं और देख रहे थे, अट्रैक्शन कहीं और देख रहे थे या हो जाते थे, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों गाइज, मुझे एक सोल टू सोल कनेक्शन आप दोनों का दिखता है। ओके, जिस वजह से ये इतना फील कर रहे हैं, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चलिए कैंडल वैक्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती है। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, और
उनका नाम लेते रहना है, कंसंट्रेट करना है उनके ऊपर, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जीज में है वो। गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। देखो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी मदर या फैमिली भी दिख रही है कैंडल वैक्स के थ्रू। कार्ड से तो मैं एक रोमांटिक पार्टी देख पा रही थी, बट मुझे यहाँ पर कैंडल से थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली दिख रही है, जिन लोगों ने लिटरली आप दोनों के को अलग किया है। पर अब इनका जो फैमिली वालों का भी प्रपंच बोलते हैं ना, वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि बहुत पैशन ये फील कर रहे हैं आपसे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कहीं इनके मन मुटाव, लड़ाई झगड़े उस थर्ड पार्टी से मैं देख रही हूँ हो रहे। और रीजन हो आप, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती या चाहते कि आपकी तरफ ये बढ़े। और ये आपकी तरफ अब फर्स्ट श्योर ये जिस चीज के लिए क्लियर नहीं थे, जिस चीज का ये उनका पक्ष लेते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनकी तरफ खड़े होते थे, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब ये आपकी तरफ खड़े होना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कुछ वो एनर्जीज मुझे दिख रही है, बहुत हाई फ्लेम दिख रही है मुझे यहाँ पर, पैशन इनका बढ़ता जा रहा है, वो अट्रैक्शन इनका दोबारा से बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा इनकी फैमिली में ना चीजें खराब होती हैं आपको लेकर, क्योंकि ये अब ना उनके सामने आपका सपोर्ट करते हुए, अभी तो आप हो भी नहीं और इनको पता भी नहीं है कि आप कैसा फील करते हो इनके लिए, या आप आने को तैयार हो नहीं हो, फिर भी स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। अभी से ये उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आपको लेकर। वो तो अभी भी मुझे दिख रहा है आपके खिलाफ ही है, आपके पक्ष में नहीं है, अभी भी मुझे वो खिलाफ ही दिख रहे हैं, बट स्टिल ये अब अपनी बात मनवाना चाहते हैं। देखो कुछ लोगों के लिए मुझे वो एनर्जीज भी यहाँ पर पिक हो रही है कि ये कहीं और अट्रैक्ट हो रहे थे, कहीं और बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फैमिली के को सपोर्ट किया इन्होंने, फैमिली की बातें सुनी, ताकि फैमिली तो वैसे भी आपको नहीं चाहती थी कि ये आपकी तरफ रहें, आपसे मैरिज हो या आपकी शादीशुदा जिंदगी सही हो, वो नहीं चाहती थी इनकी फैमिली वाले। तो कहीं ना कहीं ये उनको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अपना देखने के चक्कर में, यानी कि मैं थर्ड पार्टी में खुश रहूंगा सोच के या रहूंगी सोच के, ये तब उनको सपोर्ट नहीं कर, तब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनके तरफ बोल रहे थे। बट स्टिल जहां पर इनको थर्ड पार्टी ने, जो इनकी रोमांटिक पार्टी हो सकती है या हो सकता है, उसकी तरफ से जब इनको बिट्रेल या कुछ चीट मिला है, क्योंकि मैं साफ साफ देख रही हूँ कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी के थ्रू, जहां पर ये आप उसके पास रहना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी मिली हुई, रोमांटिक पार्टी और इनकी फैमिली ना मिली हुई भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ताकि ये आपकी तरफ ना बढ़े, इसलिए वो चीजें भी दिख रही है। बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आज भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, पर ये आप थर्ड पार्टीज आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे हैं। वो चीजें भी मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये थर्ड पार्टी आपसे बात करना चाहते हैं, बात करना चाहती है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। क्यों बात करना चाहती है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर से थर्ड पार्टी क्यों बात करना चाहती है? ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है बात इसलिए करना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से कैसे जाओ। ये थर्ड पार्टीज ना प्लान बना रहे हैं आपसे बात करने का, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कहें कि हम इसकी शादी कहीं और करा रहे हैं, तुम इनसे बात मत करो, कुछ ऐसा देख रही हूँ। क्योंकि इनके हाथ में ना बाजी नहीं है थर्ड पार्टी के हाथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं, जो थर्ड पार्टीज हैं ये सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे इससे पहले कि आप ही से कांटेक्ट करके आपको इनसे अलग कर दिया जाए, क्योंकि इनके बस में इनके आपके पार्टनर नहीं है,
तो मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ। मे बी कुछ लोगों को कॉल आ सकता है या कुछ बात हो सकती है या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू बोल सकते हैं, ये ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी। ओके, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो बी अवेयर, बच के रहें इन चीजों से। ओके, चीजें सही हो जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर अब आपका स्टैंड ले रहे हैं, आपकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो चीजें, पॉसिबिलिटीज बहुत है यहाँ पर चीजें सही होने की। ओके, कैंडल को हटा लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये इन्फ्लुएंस में नहीं है थर्ड पार्टी की, चाहे फिर वो रोमांटिक पार्टी हो चाहे इनकी फैमिली हो। अब ये आपकी तरफ स्टैंड लेंगे और चाहते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर चीजें सही करें, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो चलिए थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं, इनकी फीलिंग्स ले लेते हैं, देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या फीलिंग्स और निकल कर आती है इनकी, क्या फीलिंग्स निकल के आती है और देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो आपको लेट गो नहीं करना चाहिए, चाहते हैं ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत हार्ड है इनके लिए, बहुत मुश्किल है आपसे दूर होना, आपसे लेट गो करना। आई लव यू एज यू आर। जितना आपने इनको प्यार दिया है ना, उतना ही ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बोल रहे हैं ये आपको। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो, आपने हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया है, तो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं, जब आप इनको कंप्लेन करते थे ना थर्ड पार्टी के वजह से, या आप इनसे कहते थे तो मुझे कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो उन चीज़ों से ये फेडअप हो चुके थे। बट अब इनको रियलाइज हो रहा है चीज़ें। आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। तो ये समझ रहे हैं कि मैंने अपना, हम दोनों का रिलेशनशिप खराब कर दिया। मैं जानता हूँ कि, या जानती हूँ, मैंने हम दोनों का रिलेशनशिप खराब किया है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीवियस फॉर मी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर टाइम, हर जो भी हमने साथ में मोमेंट्स स्पेंड किए, वो सारा टाइम मुझे याद कर रहा है, वो मेरे लिए प्रीवियस है, सबसे पहले है। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे कीमती है। यहाँ पर है, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, आ जाओ प्लीज, मेरी लाइफ में दोबारा से आ जाओ। तो यहाँ पर है, माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। मेरी दुनिया तुम्हारे ही इर्द गिर्द है। यू टच माई हार्ट, तुमने मेरा दिल छुआ है। तो कुछ ऐसी इनकी फीलिंग्स है, ये आपसे ये सब ये फील कर रहे हैं और कहना चाहते हैं। तो इनके मैसेजेस, इनकी फीलिंग्स ये मुझे दिख रही है गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऑल पे सेट कर दो ताकि आपसे मिस ना हो, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, तो वो चीज़ें आपसे मिस ना हो। ओके, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कीजिएगा।